जैसे आप मुतासिर हो वैसे मैं भी मुतासिरीन में से हूँ। मैं और मेरे वालिदैन 1957 से हम लोग यहाँ आकर आबाद हुए हैं। ये कोई साल 2 साल की बात नहीं है, 10-5 साल की बात नहीं है। और इंक्रोचमेंट वाले कहते हैं कि नदी को बड़ा करना है, इंक्रोचमेंट बढ़ाओ। मैं सबसे पहले ये बात अर्ज़ कर दूँ कि नदी मसला नहीं है। अपनी नाअहली को छुपाने के लिए हमारे घर तोड़े जा रहे हैं। अपनी नाअहली को छुपाने के लिए हमारे घर, हमारी झोपड़ियाँ तोड़ी जा रही हैं। हम चाहे वो पक्की आबादी हो, चाहे वो कच्ची आबादी हो, अगर तुम हमारी झोपड़ी तोड़ोगे तो शीश महल में तुम भी तो रहते हो। मैं अल्ताफ़ हुसैन हाली का वो पैगाम तुम्हें सुनाना चाहता हूँ। जब कश्ती साबुत व सालिम थी, साहिल की तमन्ना किसको थी? अब इस पस्ताहाल कश्ती में साहिल की तमन्ना कौन करे? अब ये दुनिया हो या वो दुनिया, अब दुनिया कौन करे? हम एक बात बताना चाहते हैं, हम गरीब 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से कमाते हैं। अगर हमारे घर से छत छीनोगे तो हम तुम्हारे घरों पे छत रहने नहीं देंगे। तुम मारोगे, हम तो वैसे ही मरे हुए हैं। तुम पीटोगे, हम वैसे ही पिटे हुए हैं। सर पे कफन बांध के घर से निकले हैं। हमारे आबा व अजदाद इसी मट्टी में पैदा हुए हैं। ये इलाका हमारा है, ये शहर हमारा है, ये मुल्क हमारा है। तुम हमें हमारी आबादी से निकालोगे, हम तुम्हें इस मुल्क से निकाल देंगे। लिहाजा आप अपना काम ईमानदारी से करो। ये नदी क्या, ये नाला क्या, यहाँ समंदर नहीं आ सकता। एनक्रोचमेंट करने वालों, पहले आंखें खोलो। कराची के सिर्फ 4 पुल खोलो और लाखों लोगों को बचा लो। तुम लोगों से कुछ नहीं होने वाला। कहते हो नाला बड़ा करेंगे, अरे भाई नाला ऑलरेडी बड़ा है। 40 फीट का नाला कर दो, 20-20 फीट की सड़कें कर दो, उस पर एक्सीलेटर छोड़ दो। साल भर सफाई नहीं करते हो। 10 साल से मैंने नहीं देखा कि आप लोगों ने एक ट्रक कचरा निकाला हो। आज आके कहते हो जी का इंक्रोचमेंट करो, कच्ची आबादी की वजह से कचरा जमा होता है। 2 करोड़ की आबादी है, इस नाले में क्या 2 करोड़ का कचरा हम डालते हैं? 13,000 टन कचरा डेली उठता है। तो क्या ये 13,000 टन हम लोग डालते हैं? टोटल 20,000 घर हैं। ये 20,000 घर क्या 26,000 टन कचरा डेली डालते हैं? ना केएमसी के ट्रक हैं, ना डीएमसी के ट्रक हैं, ना केडीए कुछ करती है। और आके सिर्फ यही कहते हो इंक्रोचमेंट। नहीं टूटने देंगे, 1 इंच नहीं टूटने देंगे। हमें अपने खून पसीने की कमाई से बनाए हुए छोटे छोटे घर हैं। हमारे घर से हमें मत निकालो। हम तो वैसे ही कोरोना के मारे हुए हैं, बारिशों के मारे हुए हैं, मईशत के मारे हुए हैं। कम से कम इस सर पे छत तो रहने दो। मेरी माएँ, मेरी बहनें, मेरी बेटियाँ रोडों पे दर बदर कहाँ जाएंगी? मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब गुलजार साहब से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब बाजवा साहब से, चीफ सिंध चीफ मुराद अली साहब से, जनाब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से, मैं तमाम अरबाब इख्तियार से हाथ जोड़ के कहता हूँ कि आप हम पे रहम करें, हम पे करम करें। वरना जब अल्लाह ने तुम पर रहम और करम छोड़ दिया तो कहीं के नहीं रहोगे। आज तुम्हारी कुर्सियाँ, आपको एक आखिरी बात बता दूं कि आपकी कुर्सियाँ हमारे वोट से हैं, आपकी जालो जलाल हमारे वोट से हैं।
आपकी अय्याशियां हमारे वोट से हैं। अरे ये घर नहीं रहेंगे, हम नहीं रहेंगे तो वोट कौन देगा तुम्हें? फिर घरों पे क्या ठप्पे लगाओगे? तुम्हारे धरनों में कौन आएगा? तुम्हारे जलसों में कौन आएगा? यही गरीब है। जब हम गैरों के धरनों में, गैरों के जलसों में जा सकते हैं तो आज हम अपने घरों के लिए धरने भी करेंगे, जलसे भी करेंगे। अल्लाह तुम सबका हामी और नासिर हो। मैं जाते जाते आपको एक बात कह दूं, इकबाल साहब की वो दुआ कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं रखती मगर परवाज रखती है। अस्सलाम वालेकुम।